नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने या न होने को लेकर छिड़ी लड़ाई अब पंजाब में सियासी दलों के निजी हमले की वजह बन चुकी है और इसी की एक झलक अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस दिन राष्ट्रपति जी पंजाब भवन चंडीगढ़ में आए थे तो उनके मुख्यमंत्री हाजिर क्यों नहीं हुए? आप भगवंत मान मुख्यमंत्री कहने हो है ही नहीं। आज तक कंडक्टर है केजरीवाल ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਕਰੇ। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में अकाली दल के शामिल होने वाले फैसले के बाद अब पंजाब में सियासी माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रपति के सम्मान की सियासत पर अकाली नेता दलजीत चीमा के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद अब पंजाब में दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति को लेकर हो रही सियासत पर क्या कहा था। नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका शिलान्यास करते हैं। उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो दलित समाज से आते हैं, उनको न्योता नहीं देते, उनको नहीं बुलाते, उस समागम में उनकी शमूलियत नहीं करवाते। और अब जब बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, नए पार्लियामेंट का आप उद्घाटन कर रहे हैं, एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के सम्मान का सवाल है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो केजरीवाल साहब बताएं कि जिस दिन राष्ट्रपति जी पंजाब भवन चंडीगढ़ में आए थे तो उनके मुख्यमंत्री हाजिर क्यों नहीं हुए? हमारे गवर्नर साहब को पॉइंट आउट करना पड़ा कि उनको आना चाहिए था। और जितनी इज्जत गवर्नर साहब जो नुमाइंदे हैं राष्ट्रपति के, उनको हमारे चीफ मिनिस्टर देते हैं, ये भी सबको मालूम। पंजाब में अकाली दल ने केंद्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सीएम मान पर सवाल उठाया था, तो सीएम मान ने श्री हरमंदिर साहिब में होने वाली गुरबाणी के प्रसारण के राइट्स को लेकर अकाली दल पर निशाना साधा। इन्होंने पता ही नहीं है वो $54 तो घट किते भी पीटीसी चैनल लाने का एक सैट टॉप बॉक्स का $54 पर टीवी है अमरीका कनेडा हर घर च लगे हुआ है, क्योंकि लोगों की भावनावां ने गुरबाणी सुननी है, उन्होंने पैसे नहीं मनते। सो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये विचार करना चाहिए। एक चैनल नूं राइट्स नहीं होने चाहिए। गुरबाणी सर्व सांझी गुरबाणी है, गुरबाणी मनुखता का भला मंगण वाली है, फ्री टू एयर होवे, जिहड़ा मर्जी चैनल चला। बात संसद की थी, बात सांसदों की थी, लेकिन जब पारा चढ़ा तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच हमले निजी हो गए। अबोहर में मान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे अकाली प्रधान सुखबीर बादल ने क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी का कोई लगाव छोटे नाल नहीं। केजरीवाल फैसला करता है खोना की है। आप भगवंत मान मुख्यमंत्री कहने हो है ही नहीं। आज तक कंडक्टर है केजरीवाल का। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से खार खाकर बैठे विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी सीएम मान पर तीखा हमला बोला। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਾਂ ਵਿਖਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਖਾਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਲਈ, ਉਹ ਫੋਨ ਇੱਥੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਖਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਭਾਈ। बहरहाल जो संसद पिछले काफी वक्त से हंगामे की भेंट चढ़ती आ रही थी, उस संसद की नई इमारत की नींव भी हंगामे से शुरू हो रही है, जिस पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।
केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष की ताकत को एकजुट करने में जुटे अरविंद केजरीवाल ने आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से बातचीत की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं कल खड़गे और राहुल गांधी से भी अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को खुली चेतावनी दे डाली है। सीएम मान ने ट्वीट करके चन्नी को अपने भतीजे द्वारा खिलाड़ी से पैसे मांगने की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। मान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी, मैं आपको 31 मई दोपहर 2 बजे तक का मौका दे रहा हूं कि भतीजे द्वारा नौकरी के लिए खिलाड़ी से रिश्वत मांगने की सारी जानकारी को सार्वजनिक करें, नहीं तो 31 मई दोपहर 2 बजे मैं फोटो, नाम और मिलने की जगह सब कुछ सार्वजनिक करके पंजाबियों के सामने रख दूंगा। सीएम मान के इस ट्वीट के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पलटवार किया है और ट्वीट करने की जगह एक्शन लेने की सलाह दी है कि बाबा जे मैं गलत है तां तू मैनू चक, तां मैं तेरा देनदार है। मैं इस गल की सौं खाधी है कि मेरे पास 1000 बंदा आउंदा है, हज़ारां ने फोटोआं तराइयां होणगियां, हज़ारां ने नौकरियां मंगियां होणगियां, लेकिन मैं अज तक किसी बदली दे विच किसी नौकरी देण वास्ते किसी नूं ये नहीं कहा कि तू जाके मेरे भतीजे भाणजे नूं मिल ले तां तैनूं नौकरी मिलेगी, तू पैसिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ कर ले। जे मैं किसी नूं कहा होवे तां मैं गुरु घर दा पहला देणदार है, लोकां दा देणदार है, मैनूं जिहड़ी मर्जी जेल 'च देना अंदर दो। लेकिन ये जिहड़े झूठे ट्विटी खेलना बंद करो। जो तुहाडे पास है 31 तरीक डिक्कण की लोड़ नहीं है, लियाओ और थले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं दो, जिन्होंने देना तुसी। जेड़ा किसी ने पैसा दिता लिया है उहदे मुताबिक पर्चा दर्ज करो। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर कई सारी बातें हैं। सुरक्षा को सख्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सीएम मान को पूरे भारत में सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा कवर देने का फैसला कर लिया है। सीएम मान के पास पहले से ही पंजाब पुलिस का सुरक्षा कवर है। ऐसे में सीआरपीएफ का Z+ कवर मिलने से उनकी सुरक्षा लेयर डबल हो चुकी है। Z+ सुरक्षा मिलने के बाद अब सीएम भगवंत मान की सुरक्षा में 55 कमांडोज तैनात रहेंगे। इसमें 10 से ज्यादा NSG के कमांडोज भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा के साथ 5 छात्रों ने गैंगरेप किया है। आरोपियों में स्कूल के ही 4 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है बाहर का, एक आरोपी 7वीं में पढ़ता है, बाकी के 3 9वीं क्लास के बताए जा रहे हैं। वारदात का खुलासा होने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बच्ची की काउंसलिंग की और उसी दौरान ये पूरी घटना सामने आई। पुलिस ने आरोपी स्टूडेंट्स के खिलाफ गैंगरेप, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। ये नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में चंडीगढ़ पुलिस को जो सूचना मिली थी उसके आधार पे जो कानूनी कार्रवाई है वो करी गई है और उसमें जो नाबालिग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की जा चुकी है पॉस्को एक्ट के तहत। और अब बात करेंगे पौधों की दुनिया की। चंडीगढ़ के बोटैनिकल गार्डन में बोनसाई पेड़ों की बेहद खूबसूरत दुनिया बसाई गई है, जहां 70 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 200 पौधे हैं। लोग न सिर्फ यहाँ इन पौधों का दीदार कर सकते हैं, बल्कि बोनसाई तकनीक से पेड़ बनाने की तकनीक को सीख भी सकते हैं। दरवाजे के उस पार पेड़ पौधों की एक ऐसी हरी भरी दुनिया है जिसकी खूबसूरती में आप खुद को खोने से नहीं रोक सकेंगे। चंडीगढ़ का ये बोटैनिकल गार्डन है जहां बोनसाई पेड़ों की बेहद खूबसूरत दुनिया बसाई गई है। छोटे छोटे गमलों में पीपल, नीम, आम, इमली, बरगद, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। किसी की उम्र 15 साल है तो किसी की 40 साल। 74 पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों के करीब 150 से 200 पेड़ पौधे इस बोटैनिकल गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं। पीपल और फिल्कन का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इन पेड़ों को छोटे से गमले में उगाया जा सकता है? जी हाँ, चंडीगढ़ की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बोनसाई वर्ल्ड है उसकी शुरुआत बोटैनिकल गार्डन चंडीगढ़ में की है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पिलकन का पेड़ है
जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल है। वहीं पर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये पीपल का पेड़ है जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। लेकिन तमाम तरह के जो ये पेड़ यहाँ पर उगाए गए हैं पूरी तरह से स्वस्थ है। जापान की एक तकनीक है जिसे बोनसाई कहा जाता है, उसके जरिए इन पेड़ों को छोटे गमले में उगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इन तमाम जो पेड़ों की उम्र है वो लगभग 30 से 35 साल के बीच है, लेकिन फिर भी ये पेड़ पूरी तरह से स्वस्थ है और लगभग ये पेड़ है 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। बोनसाई पेड़ का बौना रूप होता है। बोनसाई की उम्र 100-150 साल से ज्यादा की होती है। जाहिर है इसका आकार भी विशाल होता है, लेकिन आप कुछ खास तकनीक से इन पौधों की लंबाई रोककर इन्हें सालों तक अपने घरों में रख सकते हैं। इस तकनीक में हैवी क्राउन प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और वायरिंग शामिल हैं। ये सारे स्टेप्स होते हैं कि लोगों को नेचर के साथ जोड़ना है। बहुत लोग होते हैं जो प्लांट लवर्स होते हैं, तो ये एक टेक्निक है बोनसाई जिसको बोलते हैं, इसे जापानीज टेक्निक। एक्चुअली इट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना, बट जापानीज टेक्निक है। बोनसाई 2 वर्ड का होता है। बोन मीन्स शैलो पैन, साई मीन्स प्लांट। एक शैलो पैन में आप बड़ा प्लांट को उसका मिनिएचर फॉर्म में कैसे ग्रो कर सकते हो फॉर ए डेकोरेटिव पर्पस। मेनली पीपल दे यूज इट फॉर इंडोर पर्पस। ग्रोथ प्रॉपर होगा, लेकिन आपको उसका ग्रोथ को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। कटिंग जो है उसका जो मेन रूट होता है और मेन शूट होता है, दोनों को आप रेगुलर बेसिस पे प्रूनिंग करना पड़ेगा। और उसके ब्रांचेस भी जो है आप जिसको उसको अपने हिसाब से ग्रो करने के लिए नहीं देना, उसको भी मोल्ड किया जाता है। उसका वेयर है, वेयर से अगर आप मोल्डिंग करेंगे वो प्रॉपर उसका ब्रांच का भी शेप आ जाएगा और वो बड़ा सुंदर दिखेगा। उसको आप अगर दूर से फोटोग्राफी करके देखोगे आपको लगेगा कि जैसे बड़ा पेड़ है, एक्चुअल में देखोगे तो उसका मिनिएचर फॉर्म है। इन पेड़ों में फल फूल भी लगते हैं, लेकिन बोनसाई का मकसद फल नहीं, डेकोरेशन से होता है। चाहे इन्हें घर के अंदर रखा जाए या घर के बाहर, बोनसाई पेड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बड़ी बात यह भी है कि ये बोनसाई पौधे घर की सुंदरता के साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं। प्रदूषण कम होता है और घर का वातावरण भी ठंडा रहता है। बोनसाई वर्ल्ड का मकसद लोगों को न सिर्फ प्रकृति के करीब लाना है, बल्कि जो लोग जगह नहीं होने की वजह से अपने पसंदीदा बड़े पेड़ पौधों को घर में उगा नहीं सकते, वो लोग बोनसाई पौधों के जरिए अपने इस शौक को पूरा कर सकते हैं।